गीता बहन अनम्यूट करें, त्रिमंत्र बोलना फॉलो करिएगा। हाँ। अंटियाना जी बुलाएं। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। किसी को प्रश्न है तो बताएं। गीता बहन आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, कांति जय आनंद जी। सच्चिदानंद। हाँ, जय कांति आनंद जी। हाँ, एक पुद्गल को देखना मतलब क्या होता है? गीता बहन को देखना, हाँ, पर कैसे देखे हो? वो शुद्धात्मा होकर, हाँ, जैसे लेकिन हाँ। जैसे गीता बहन हम्म। दूसरों को देखते हैं ना, हाँ। अपनी बच्ची को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, हम्म। बेटे को देखते हैं, हाँ। ठीक उसी तरह मैं शुद्धात्मा हूँ। लक्ष्य में रहकर गीता बहन और गीता बहन का जो अंतःकरण है, वो सब वो हर एक संयोग में वो क्या कर रहा है, मन के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है, हाँ। कहाँ कहाँ प्रॉफिट लॉस या किसी बात का डिसीजन दे रहा है, कार वो बुद्धि के डिसीजन को साइन करता है और गीता बहन उसको क्रिया में लाते हैं। हाँ। ये तो मैंने एक शॉर्ट में बताया। हाँ, बराबर। जिन लोगों को मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य बैठा है, उन सभी लोगों के लिए फाइल नंबर 1 को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एक ही पुद्गल को ही देखना है, क्योंकि हमें फाइल नंबर 1 से छुटकारा पाना है। हाँ, बराबर। हाँ, मगर ये बहुत जागृति वाली बात है। ये हाँ। आमतौर पर हमारे मन वचन काया की जो आदतें हैं, वो हाँ। है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर हमारी जागृति ज्यादा जाती है। हाँ।
ये जो जागृति है, एक ही पुद्गल को देखना, मतलब ज्ञान दशा में गीता बहन ने जो चार्ज किया है, अब उसको ज्ञान दशा में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करते हुए उसे डिस्चार्ज होने देना है। तो ये, हाँ हाँ, ये ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवंत लोग जो है, वो सिर्फ एक ही पुद्गल को देखते थे, जानते थे। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो एक एक पल में दखल करती हूँ विचार। हाँ, नहीं, वो भी देखने का है। हाँ जैसे ही आप उसको देखेंगे तो वो दखल अंदाजी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि कितनी भी दखल अंदाजी करने के बाद भी जो डिस्चार्ज होना है वो रुकने वाला नहीं है। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे ये ऑब्जर्व हो जाएगा। फाइल नंबर 1, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही यही है, एक ही पुद्गल यानी कि गीता बहन को ही जानना। हाँ, लेकिन मुझसे क्या भूल हो जाती है कि कोई भी संजोग आता है तो इसमें वो अंदर से पक्का हो जाता है कि ये करना है नहीं करना है, ये करना है नहीं करना है, ऐसा होता ही रहता है अंदर। हाँ, भले ऐसा होता हो, मगर फिर भी हमें क्या तय करना है कि फाइल का संभाव से निपटारा ही करना है। समझे? हाँ अगर हाँ आप तय किया कि नहीं करना है तो करना पड़ेगा, तो भी उलझन होगी। हाँ और करना है और नहीं हो पाएगा तो भी उलझन खड़ी हो जाएगी। मतलब हाँ पुद्गल को देखना मतलब कंप्लीटली ज्ञेय, ये बड़ी जागृति वाली बात है। हाँ एक ही पुद्गल को देखना हाँ कि कैसा पूर्ण किया था अज्ञान दशा में, और अब शुद्धात्मा की दशा में इसका संभाव से निपटारा हो रहा है और हम इससे मुक्त हो रहे हैं। ऐसा सुख, ऐसा आनंद का हमें अनुभव करना है प्रत्येक क्षण। हाँ, हम्म, बराबर है। हम्म, बस ऐसे ही ये देखना है, वन एक पुद्गल को शक्ति देना। जरूर जरूर, हम भी यही कर रहे हैं। हम हाँ भी दादा भगवान से, सिमंदर स्वामी परमात्मा से, पितराक शासन देवी देवताओं को भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी जागृति एक ही पुद्गल को देखने और जानने में जाए। हाँ, मतलब कि हमें भी ऐसे ही प्रार्थना ही करनी है। हाँ, हाँ, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताएं। आगे बोलू, पूछू। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, कांति आनंद जी, व्यवहार और निश्चय दोनों को कैसे अच्छी तरह की निभाए? हाँ, व्यवहार दृष्टि से मैं गीता बहन हूँ
हम्म और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा ही हूं। अब जो फाइल आपके सामने आती है तो उसका संभाव से निपटारा हो रहा है, वो गीता बहन को ऑब्जर्व करना है। तो वो वन पुलगल वाली ही बात हुई ना। हाँ, वही बात हुई, मगर ये इसको हम एक आज्ञा के रूप से समझते हैं। बराबर। आज्ञा के रूप से समझते हैं, क्योंकि जहां तक फाइल नंबर 1 है तो उसके आधार पर दूसरी फाइलों का भी आधार टिका हुआ है। हाँ। अकेला मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बात सही है, मगर व्यवहार दृष्टि से मैं गीता बहन भी हूँ। हाँ। वो जितना व्यवहार दृष्टि से ठीक होता जाएगा उतना ही मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य भी बढ़ता जाएगा, ज्यादातर रहता जाएगा। समझे? हाँ। हमें भीतर से ही बोलना है। जैसे घर में किसी ने आवाज लगाई कि मम्मी ये काम करो या ये लाओ या ये बाजार से खरीद लाओ, तो तुरंत ही हमें शुद्धात्मा होकर गीता बहन को कहना है कि इस फाइल का संभाव से निपटारा करो। हाँ। आप और कोई काम में बिजी है तो उनको बताना, मैं आधा घंटे के बाद ला दूंगी, चलेगा? इस तरह से हाँ। मतलब फाइल को हमें संतोष देना है। आप कब काम करते हैं कब नहीं करते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, समझ एक गई। बार हाँ। उनको जवाब देना है। हम क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, हम ध्यान पर ही सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। किसी भी आवाज आई अपने नाम की तो सबसे पहले उसको समझाना है कि ये कल होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, कोई भी। तो ये दोनों व्यू पॉइंट से हमें जीना है और में भी एक ही पुद्गल को देखना, वो अपने आप आ जाएगा। ये दो आज्ञा का रहस्य ही यही है। हाँ, लेकिन क्या होता है कांति आनंद जी की सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा होता है, फिक्स नक्की करते हैं कि ऐसा ही करने का है, लेकिन फाइल जब खड़ी होती है तो सामने वाले को ही दोषित दिखा जाता है, उसको निर्दोष नहीं देखते हैं। कोई बात ऐसा नहीं। होता ही नहीं है कि अपने कर्म के हिसाब से हुआ है कि ये है कि कुछ भी नहीं, बस वो ही गुनहगार है वैसे ही दिखा जाता है। फिर भी हमारी समझ में वो निर्दोष ही है, दोषित है, गुनहगार है और निर्दोष देखना है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गुनहगार है और निर्दोष देखना है, ऐसा ही होता है मन में। निर्दोष ही है, निर्दोष ही है। हाँ, गुनहगार देख के हम निर्दोष देखते उपकार करते हैं, ऐसा ऐसा होता है नहीं, का। हाँ। देखिए गीता बहन का जो व्यवहार है वो सामने वाली फाइल के आधार पर वो खुला होता है। हाँ। हाँ, जैसे सामने हस्बैंड है
ये है, लड़का है, कोई भी है, आड़ोस पड़ोस वाले हैं, हाँ। ऐसे ही वो सामने आते हैं तो मन के अंदर एक क्षण के लिए ऐसा हो जाएगा संयोगवशात, हाँ। कभी ये इतने बजे क्यों आए, ऐसा होता है तो हाँ। कोई बात नहीं, मगर हमारी समझ में क्या होना चाहिए कि व्यवस्थित शक्ति ही करता है, व्यवस्थित शक्ति ही करता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ। ये हमारी समझ है, हम्म। समझे? तो हाँ। हमें गीता बहन को समझाना है कि देखो हाँ। ये इतने बजे आया तो ये भी एक व्यवस्थित है, ये उनके बस की बात नहीं है, उनके क्या संयोग है वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो बराबर है। जैसे जैसे हमारी जागृति संयोग करता है, ऐसा अनुभव में आता जाएगा, तो सबसे पहले हमारे फाइल नंबर 1 में ही समाधान होगा। जब फाइल नंबर 1 में समाधान आएगा तो फिर सामने वाले फाइल में भी सहजता से निपटारा हो जाएगा। जैसे आपने किसी को बोला कि भाई शाम को 5 बजे आना, उसने बोला ठीक है, मगर वो 4 बजे आ जाएगा, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे बोला था 4 बजे क्यों आ गया, पहले तो मन में खड़ा होगा ना। हाँ, होगा। हाँ बस, मगर अब क्या करना है तो कि फाइल का संभाव से निपटा, बस। हाँ। क्योंकि 5 बजे उसे कुछ ऐसा काम है ताकि वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, इसी वजह से वो 4 बजे आ गए। हाँ। और हमने हमारा जो शेड्यूल है वो हम 5 बजे फ्री हो जाए इस तरह से बनाया। हाँ। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। ये हो जाता है, एक बार तो भीतर खड़ा हो जाएगा हाँ। कि ये 4 बजे कौन आ गया। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुभव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। मोक्ष मार्ग के लिए कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? स्वामी जी, कांति आनंद जी। हाँ जी। जी, मोक्ष मार्ग के लिए कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? मोक्ष मार्ग के लिए आत्मज्ञान ही है बस। तो ये स्नुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, स्मृति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये क्या है? ये जो है ना जी, ये हमें डायरेक्ट ज्ञानी पुरुष की कृपा से आत्मज्ञान हो जाता है, जी, समझे? जी। आप कहाँ रहते हैं? हम मुंबई में। हाँ, तो आप बंबई से प्लेन में अहमदाबाद आ गए, जी। तो बीच में कौन से स्टेशन आएंगे? स्टेशन आएंगे, डायरेक्ट ही आएगा।
हाँ, इसी को अक्रम विज्ञान कहते हैं। जी। तो समझे ये आप? फिर ये आप्तवाणी 3 में दिया हुआ है, पेज 7 टॉप मोस्ट वो लाइन है में। सभी प्रकार का, वो ज्ञान हाँ है, हाँ, तो ये जी ज्ञान है। जी मगर जब ज्ञानी पुरुष का योग होता है तो जी उनकी कृपा से हम डायरेक्ट मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, स्मृत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, स्मृति ज्ञान? है हाँ मगर मगर जी वो अब हमारे लिए जी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ओके जितना हमारे लिए ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का महत्व है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ज्ञानी पुरुष की 5 आज्ञा वो ही अब हमारे लिए धर्म है और तप है। जी जी, वो ठीक है। क्रमिक मार्ग में हाँ स्टेप बाय जब जाते हैं तब जी, ये सब स्टेशन आते हैं। ओके, हाँ, समझा। हाँ, बट उनका अर्थ होगा ना, बिकॉज जैसे पढ़ रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई स्नूत बात, ज्ञान क्या है, तो वो हम जरूरत नहीं है ना। बताते जी हैं, जी समझे? जी अब जी आप प्लेन में अहमदाबाद आ गए, अब आप जी, बोलेंगे वलसाड़ का स्टेशन नहीं आया, सूरत का हाँ स्टेशन नहीं आया, बड़ौदा का जी स्टेशन नहीं आया, ये जी, ऐसी बात है। ओके, हाँ, समझा। इसी से आपने तो एकदम इसको और लिफ्ट शॉर्टकट मार्ग कर कहा दिया, जाता है। और आपने तो और शॉर्टकट कर दिया इसको तो। शॉर्ट जब जब प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का हम्म योग होता है तो हम्म, कृपा ही सब कुछ है। बराबर बराबर, हम्म। जी श्रुत ज्ञान मतलब जी जो सुनने से हमारे कषाय चले जाए, जी, वो श्रुत ज्ञान है। ओके सिर्फ सुनने का नहीं, जी, उस पे मनन चिंतन ऐसी करने का। वाणी नहीं, ऐसी हाँ वाणी सुने जी, ताकि हमारा जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो हमारी वीकनेस है वो वीकनेस चली जाए, उसे वास्तव में श्रुत ज्ञान कहा जाता है। ओके। हाँ हाँ, एंड स्मृति ज्ञान? क्या? स्मृति स्मृति स्मृति, स्मृति का मतलब है जो हमें धारण हुआ, ओके, जो रहनी में आ गया, हमारे ना, हमारे बर्तन में आ गया वो ना। नहीं वर्तमान में नहीं, याद रहा। ओके, याद रहा, ओके। अब जो याद नहीं रहा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार है, पहलवान ही जिम्मेदार है। समझे आप? जी 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 हाँ, अब बोलिए आगे कौन सा ए क्वेश्चन? अनुबेन, जी जी भैया। आप पढ़ते तो ठीक तरह से तो पढ़ो। स्मृति है कि मति ज्ञान है? मति ज्ञान। ओके, मती जब क्या करते हैं? हाँ, मति ज्ञान है। उसके जी, बाद आता है अवधि ज्ञान। अच्छा, वो क्या होता है अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान का मतलब है हम्म, लिमिटेड दिखाई देना। अवधि मीन्स सम, लिमिटेड, हाँ सम लिमिट से आप देख सकते हैं। ओके वो अवधि ज्ञान नर्क के जीवों को होता है, ओके और स्वर्ग में जो जीव लोग हैं जी, उनको भी अवधि ज्ञान होता है। वो कैसे? स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग में भी होता है, नरक में भी होता है। नरक में इसलिए होता है कि उसका दुख बढ़ता है अवधि ज्ञान से, ओके और यही ज्ञान स्वर्ग में इसलिए है कि उनका सुख बढ़ता है।
ओके, तो वो उसी में मतलब पड़े रहते हैं ऐसे? नहीं, पड़े रहते हैं ऐसे नहीं, जी। ये सुख बढ़ाने के लिए है और ओके। नरक के जीवों को दुख बढ़ाने के लिए है। ओके। जैसे आपके साथ कोई बगल में रहता है, जी। ठीक है, जी। अगर उनका नरक में जाने का हुआ जी। और आपका कर्म के फल स्वरूप स्वर्ग में जाने को हुआ, जी। तो आपको अवधि ज्ञान से वो बगल वाला नरक में गया वो दिखाई देगा, अच्छा। तो आपको सुख बढ़ेगा ना, अच्छा, हाँ हाँ, मतलब क्योंकि जेलसी मैंने टाइप, ये ज्ञानी पुरुष जेलसी। की भक्ति की, अच्छा। दादा भगवान का सत्संग सुना, हाँ। मैंने दूसरों के सुख के लिए जिया, इसलिए मैं जी। स्वर्ग में हूँ, तो ये अवधि ज्ञान में दिखाई देता है, जी, समझा समझा। इससे आपका सुख बढ़ेगा। जी। और वो बगल वाला नरक में गया है तो उसको भी दिखाई देगा कि आप स्वर्ग गति में है। अरे बाप वो रे। अच्छे ये फीलिंग। धार्मिक थे, हम्म। सभी को सुख देते थे, तो हम्म। वही अवधि ज्ञान से जब आपको वो देखेंगे तो जी। उनका दुख बढ़ेगा। बराबर। तो ये मिडिल पाथ कैसे ले कि जैसे हमको ये भी नहीं होए किसी के लिए, जैसे बिल्कुल समता भाव समभाव होवे, कि बिल्कुल किसी के लिए भी, क्यों अंदर में ये फीलिंग आती जरूर है कि जब हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं अभी, तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी है कि हम पहले से हाँ काफी बेटर हैं, हम हाँ, भी वही थे जहाँ ये लोग हैं। तो ये फीलिंग यस मेरे में आई थी, तो ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बात अलग हाँ। है। जी। अब शुद्धात्मा होकर उसको जानने का है, ओके। अब आप फीलिंग करने वाले नहीं रहे। ओके, समझा। हाँ हाँ माय गॉड, कितना सतर्क रहना है हर एक बात का, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, डर ही लगता हाँ, है। ये वो वितराग का मार्ग, ये जागृति का मार्ग है। वैसे पहले लगता था जैसे अज्ञानता में खुश थे, अभी इतना सतर्क ऐसे लगता है जैसे छुरी लटकी हुई है सर पे ऑल द टाइम। लटकी हुई है। जी। हमें हमें भीतर जो प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई है, हम्म। जी। अब वो हमें जागृत करती है या कि बराबर। देखो, संभल के व्यवहार कीजिए, जी। कोई भी व्यक्ति के साथ जी। बैर का बंधन न हो जाए, बस। हाँ, बराबर, लेकिन कभी कभी ख्याल रहता है, कभी कभी ख्याल नहीं रहता है इसका हमेशा। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ। नहीं है, इसका कोई बात ओके। नहीं है, मगर जी। हमारे समझ में आ गया है। जी। कितनी ख्याल बातें रहता है खुलती हैं। नहीं रहता एक बात एक अलग है, मगर हम्म। अब हमारी समझ में आ गया है कि जी। व्यवस्थित शक्ति ही करता है, कोई भी बराबर। व्यक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र करता करता नहीं नहीं है। है। बराबर। ये लक्ष्य रहे कि यस वो स्वतंत्र कुछ करता नहीं है, व्यवस्थित हाँ करेंगे तो हमसे कोई कर्म नहीं बंधेंगे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बिल्कुल नहीं, रियली। नहीं, भले विचार आए, विचार आए, विचार से कर्म बंधन नहीं है। तो ये विचार भी व्यवस्थित से ही आते हैं हमारे? हाँ, अच्छा। आप जिस संयोग में जी। रहेंगे, जी। उस संयोग के परिणाम स्वरूप विचार आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखना, आप शादी में जाएंगे जी। तो शादी में एक ऐसा माहौल होता है, तो आपको भी ऐसा ही विचार आएगा, बराबर। कपड़ों का आएगा, दागीना का आएगा, खाना जी। का आएगा। अगर अपने बच्चों की शादी करने की है तो आप जी। कैसे करेंगे, वो भी दूसरों की शादी में आएगा विचार। बराबर, बिल्कुल। है कि नहीं? जी, बराबर। हाँ, तो ये व्यवस्थित शक्ति करता है। जी, बिल्कुल। वो हम भूल जाते हैं कभी कभी, व्यवस्थित शक्ति भूल कोई जाते बात हैं। नहीं, कोई बात हाँ, इसको याद रखने का नहीं है। ये इतनी अच्छी बात बोली जो आपने, ये भी खोला
ये अवधि ज्ञान है कि नर्क में भी और स्वर्ग में भी, सो ब्यूटीफुल है। तो हम यहाँ पर तो जैसे आपने पहले शॉर्टकट ही दे दिया कि बस अक्रम विज्ञान ही है, लेकिन खुलने के बाद कितना खुलता है जो हमारा। थैंक वो यू बराबर है, सो अपने जानने के लिए बराबर है। या एक बार बराबर अपने को जिज्ञासा हुई तो जान लिया, मगर सबसे बड़ी बात क्या है, बराबर। मैं शुद्धात्मा हूँ, यह आत्म साक्षात्कार हो गया। जी जी ये बिल्कुल सभी आपने जो ज्ञान के बारे में बताया, जी उसका अल्टीमेट गोल क्या है, तो कि आत्मज्ञान। बराबर बराबर हाँ, या आपको अहमदाबाद पहुंचना है बस। जी बिल्कुल अब आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं, जी वो साधन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताइए। पूर्णिमा बहन, कोई सवाल? ओके, अनुबेन बताएं। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये मोह ही विशेष कल्पना है, इसको जरा और गहराई में खोलिए ना। मोह ही विशेष कल्पना है। हाँ, आपका नाम क्या है? अनु। अनु जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं अनु जी हूँ। मैं बंबई में रहती हूँ। मैंने ये अभ्यास किया है। मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी मम्मी हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। ये सब विशेष कल्पना है। ओके, क्या है? विशेष कल्पना है। हाँ, वास्तव में आप शुद्धात्मा है। जी मैं शुद्धात्मा हूँ, इसके अलावा आपने जो भी ज्यादा विशेष कल्पनाएं की, वो ही आपका मोह बन गया। बराबर। मोह बन गया। कौन सा मोह बन गया? दर्शन मोह बन गया। ओके, क्या बन गया? दर्शन मोह बन गया। हाँ, तो वो दर्शन मोह की वजह से ही मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान नहीं हो पाया। ओके, क्योंकि आप विकल्प में ही जाते रहे। बराबर। और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निर्विकल्प है। ओके, क्या है? निर्विकल्प है। निर्विकल्प है। जी। और ये जो मोह है वो संकल्प विकल्प है। नहीं, संकल्प विकल्प मोह नहीं है। जी जहां मेरा है, ओके, वो मोह है, ममता। समझा। हाँ, विकल्प का मतलब है मैं, अहंकार। या और संकल्प का मतलब है मेरा, ओके, ममता। अहंकार और ममता दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं। ओके, हाँ, अब मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अब संकल्प विकल्प नहीं रहा। अभी निर्विकल्प हो गया। ठीक है? जी जी जी, थैंक यू। और रहा तो व्यवहार दृष्टि से रहा। समझा। ओके, आपको कोई पूछेंगे कि भी आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि मेरा नाम अनु जी है। जी मगर ये बोलते वक्त भी आपके भीतर समझ में रहेगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक
एक व्यवहार के तौर पर रहा। अब उसे मोह नहीं कहा जाता है। आप बोलेंगे ये मेरा मकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरे हस्बैंड है, मेरे, फिर भी वो मोह नहीं है। जी, हाँ, क्योंकि वो व्यवहार दृष्टि से है। बराबर असल में जो मोह था जी, कि मैं ही अनुजी हूँ, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से निकल गया। तब ही मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य बैठता है। जी, हाँ, अब ये बाकी का जो रहा मोह, उसे चारित्र मोह कहते हैं, वर्तन मोह। ओके, वो बंधन करता नहीं है। ओके, हाँ, अच्छा, ये बंधन नहीं करता चारित्र मोह। हाँ, ये बंधन नहीं करता है। चारित्र मोह का स्वभाव से निपटारा हो रहा है। ओके, समझा। थैंक यू जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताएं। बोलिए कांति आनंद जी। हाँ, बोलिए साहब। ये 9 कलमों में जो तीसरी कलम है, हाँ जी। किसी भी देहधारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद अपराध अभिनय न करने की परम शक्तियां मुझे दे, तो उसके हाँ संबंध में आप कुछ प्रकाश डालें। हाँ, जरूर। क्योंकि हम अभी 2 हफ्ते तक इसी के ऊपर उपयोग रखेंगे, तीसरी हाँ, कलम पर। और और हाँ, इसका आप सामायिक जरा हम बताएं। कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम्म। उपदेशक, उपदेशक वो उपदेश देते हैं, वो अहंकारी गुण है। क्योंकि उपदेशक के अंदर एक ऐसा होता है कि ये जो सुनने वाले लोग हैं, उसको मेरे को समझाना है, उपदेश देना है कि उन्हें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो उनके हिसाब से उपदेश देते रहते हैं, शास्त्र ज्ञान के आधार पर। शास्त्र में क्या क्या बताया है, मतलब जो कुसंगी लोग होते हैं उसको किस तरह से सत्संगी बनाए जाएं, इस तरह की ऐसी एक समझ उपदेश के रूप में उपदेशक देते हैं। तो वो उनकी दृष्टि से बिल्कुल सही है। मगर वो कैसा भी हो, उनका आचार, उनके विचार कैसे भी हो, मगर हमें उनके बारे में अवर्णवाद या अभिनय नहीं करना है। हमें उन्हें नमस्कार नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर कम से कम उनके बारे में अवर्णवाद, अवर्णवाद का मतलब है वो जैसे है वैसे उनके बारे में बताना। और हम नहीं बताते हैं तो वो अवर्णवाद हो गया। तो उपदेशक, फिर साधु। साधु तो ये कलयुग के साधु है, और कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर भी रहेगा। और
जो धर्म के जो साधु है उन्होंने उनके गुरु के पास से जो सीखा है वो हमें बता रहे हैं। और साधु का आचार इस कलयुग के आधार पर कैसा भी है, फिर भी हम उसके बारे में कोई टीका निंदा में हम नहीं पढ़ते हैं। उनकी भावना अच्छी है, मगर कर्म के फलस्वरूप वो भी संयोग के अधीन है, तो उसमें वो भी परवश है। साधु साध्वी लोग हैं, आचार्य है। अब ये जो आचार्य जी है वो आत्मज्ञान सहित नहीं है, अपने संप्रदाय का जो ज्ञान है, अपने संप्रदाय के जो आचार है, वो आचार वो उनकी दृष्टि से उनके जो भी नियम है वो उनके लिए ठीक है। तो हमें दादा भगवान से हम ये शक्ति मांगते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी, आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न हो, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे। अवर्णवाद शब्द एक 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 ऐसा है कि वो जैसे है वैसा नहीं बताकर उनके बारे में उल्टा सुल्टा बताना, उसको अवर्णवाद कहा जाता है। भले उनको ज्ञान नहीं हुआ है, मतलब सम की दृष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमें उनके ये महावीर की पाठ पर बैठे हुए हैं, एक ऐसा समझ के हमें भी उन लोगों का विनय करना है, उनका अविनय नहीं करना है। क्योंकि उनकी भावना मोक्ष में ही जाने की है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो ऐसा होता रहता है। क्योंकि जब आत्मज्ञानी पुरुष का होना होता है, तब वास्तविकता क्या है, पितराग विज्ञान क्या है, तीर्थंकर भगवान तो हमें क्या बताना चाहते हैं, वो आत्मज्ञानी पुरुष ही यथार्थ हमें बता सकते हैं। वो सब शास्त्र की पढ़ी हुई, अपने समझ से समझी हुई बातें बताते हैं, तो वो उनकी दृष्टि से सही है। हमें उनके टीका निंदा में नहीं पड़ना है, हमें ये जागृति रखनी है। और इसके लिए हम दादा भगवान से शक्ति मांगते हैं कि हे दादा भगवान, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि हम कोई भी उपदेशक हो, कोई भी साधु हो, साध्वी हो, आचार्य हो, उनका कम से कम हम विनय कर सकें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन म्यूट हो गए। ओ जी ओके अनुबेन। जी या जय सच्चिदानंद। आगे किसी को प्रश्न खड़े हुए हैं तो पूछिए और हमारा सत्संग जमाए। सॉरी, दिस वाज ऑन थर्ड कलम ना अनुबेन? सॉरी कोई फॉर बात दैट। नहीं। Anyway, I want the meaning of the आरती का meaning because I am doing आरतीज mechanically, you know. I don't know the meanings.
So can give me later on. आरती देखते हैं। I'll have to get it. 1 minute. आज एक ही आरती लेंगे मे बी। ठीक हाँ? ठीक है। Yeah, सिमंदर स्वामी आरती है। yeah, 1 I've minute. taken out that page only. Thank you so much. ओके क्रांति रानी। हाँ जी। श्री सिमंदर स्वामी की आरती। हाँ। जय श्रीमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर वर्तमान महाविदे क्षेत्र विचरता भरत ऋणानुबन। मतलब केवल ज्ञान की जिनकी भूमिका है, ऐसे वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी प्रभु की हम आरती करते हैं। वो महाविदे क्षेत्र में विचरते हैं और हम भरत क्षेत्र में हैं, तो उनका भरत क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है। इसीलिए हम अगर उनको प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में उनको नमस्कार करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें उनका बहुत लाभ होता है और हमारा मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। दादा भगवान साक्षी पहुंचाड़ू नमस्कार, प्रत्यक्ष फल पामू माध्यम ज्ञान अवतार। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में इसका मतलब है ये जो ज्ञान अवतार है दादा भगवान, उनकी साक्षी से जैसे सिमंदर स्वामी परमात्मा यहाँ विराजमान है और हम उन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसा फल हमें यहाँ भरत क्षेत्र में मिलता है। पहली आरती स्वामीनी ओम परमेष्टि पामे। ओम परमेष्टि मतलब अब भविष्य में जो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणयम, नमो उवज्जायाणयम, नमो लोई सव्व साहुणम। यह ओम परमेष्टि जो भविष्य काल में होने वाले हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, उनको भी हम ये आरती पहुंचाते हैं। ओम परमेष्टि पामे उदासीन वृत्ति वहे, कारण मोक्ष सेवे। इससे हमारा कारण मोक्ष मतलब मोक्ष के कॉजेस का निर्माण हो जाता है। और उदासीन वृत्ति वहे मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी मैं अनुजी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। ये दोनों दृष्टि साथ में रहे, वो उदासीन वृत्ति है। अब आगे देखेंगे हम। बीजी आरती स्वामीनी पंच परमेष्टि पामे। मगर अभी वर्तमान में आत्म ज्ञान की प्रतीति, विशेष प्रतीति, आत्मज्ञान, केवल ज्ञान और मोक्ष,
जिन्होंने पा लिया है, ऐसी जिनकी आत्मा की भूमिकाएं हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी को भी हम ये आरती पहुंचाते हैं। परमहंस पद पामी ज्ञान अज्ञान लड़े। परमहंस, हंस के अंदर एक ऐसा गुण है जो पानी का पानी और दूध का दूध करता है। वैसे ही महात्माओं की जो दशा है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट को रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझते हैं और रियल व्यू पॉइंट को रियल व्यू पॉइंट से ही समझते हैं। ऐसी परम हंस पद प्राप्त किया है। और ज्ञान अज्ञान लड़े, मतलब ये दोनों का आरती स्वामिनी गणधंदन छूटे आश्रित ज्ञानित है। यहाँ गणधर का मतलब है तीर्थंकर भगवान की जो वाणी सुनते हैं। गणधर वो ब्राह्मीण होते हैं और तीर्थंकर भगवान की जो देशना है वो देशना को एज इट इज धारण करते हैं, उसको याद करते हैं और फिर शास्त्र की रचना करते हैं। ऐसे गणधर पद में भी जो है वो भी इसको पावे। निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी थे, मतलब हम ज्ञानी की आज्ञा में आ गए, ज्ञानी की आज्ञा के हम आश्रित हैं। तो अब सब जिम्मेदारी ज्ञानी की है। चौथी आरती स्वामिनी तीर्थंकर भावी। जितने भी भावी तीर्थंकर भगवंत हैं उनको भी हम ये आरती पहुंचाते हैं। और स्वामी सत्ता दादा कने, मतलब स्वामी सिमंदर स्वामी भगवान की जो केवल ज्ञान की जो सत्ता है वो दादा के पास है। वो उससे ये पूरे भरत क्षेत्र का कल्याण के वो निमित्त है और ये भरत कल्याण हो रहा है। पंचमी आरती स्वामिनी केवल मोक्ष लहे। बस ये अंतिम बात आ गई कि पंचमी आरती स्वामिनी, इससे क्या होता है तो कि केवल ज्ञान, केवल मोक्ष का मतलब क्या है? केवल ज्ञान का परिणाम है केवल मोक्ष की प्राप्ति होना। परम ज्योति भगवंत हूं। परम ज्योति मतलब जो दर्शन है और ज्ञान है, वो दर्शन और ज्ञान का एक हो जाना और चारित्र रूपी ज्योति का प्रकट होना। यहाँ चारित्र का मतलब है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो जाना। परम ज्योति भगवंत हो अयोगी सिद्ध पदे। तो ये अयोगी का मतलब क्या है कि अब मन वचन काया का योग अपने आप छूट गया और केवल मैं शुद्धात्मा ही हूं। ये परमात्मा पद, ये परमानंद, ये सिद्ध पद में वो उसका अनुभव करते हैं। एक समय स्वामी खोड़े जे माथु ढाली नमसे, मतलब एक समय भी अगर कोई वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी को नमस्कार प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में अपना सिर झुकाकर अगर वो करते हैं तो अनन्य शरणों स्वीकारी मुक्ति पद को वो प्राप्त हो जाते हैं। इनका
इतना शॉर्ट में श्री सिमंदर स्वामी की आरती का ये महिमा हमने बताया, और ये आरती बहुत कल्याणकारी है। प्रत्येक हिंदुस्तान के, दुनिया के जीव मात्र के लिए अत्यंत उपकारकारी है। बस इतना ही हम बता सकते हैं। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, ये एक है, वो जरा समझा दीजिए ना। अच्छा अच्छा। ओहो स्वामी सिमंदर हरिहंता जिनेश्वर, वर्तमाने उपकारी, अचर सचर देरासर। मतलब अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी आज देह के साथ, मतलब सचर, और उनका जो आत्मा है वो केवल ज्ञान की भूमिका में है, वो अचर है। तो आज ये अचर सचर देरासर ये वर्तमान में हमें मोक्ष के लिए अत्यंत उपकारी है। इसीलिए हम इसको गाते हैं, बड़ी भावना से गाते हैं। ओहो स्वामी सिमंदर हरिहंता जिनेश्वर, वर्तमाने उपकारी, अचर सचर देरासर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। अपना समय ऑलमोस्ट हो चुका है कांतियानंद जी। हाँ जी। तो आप त्रिमंत्र बुलाएं और अनुबेन फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमलोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय, नमः शिवाय। ओम नमः जय शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।